हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बोलूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर दबा दे, ताकि आप लोगों को आने वाले हर मेरी आईबीएस से रिलेटेड जुड़ी हुई सारी समस्याएं, उसका समाधान आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो गाइज मैं शुरू करना चाहता हूं कुछ ऐसी बातों को लेके आईबीएस को। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स आप लोगों को काफी बार इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूं, काफी समझा चुका हूं। मैं भी आईबीएस से निकला हूं और बहुत सारे बच्चे मेरे मेडिसिन खाकर भी आईबीएस से काफी ज्यादा अब रिलीफ में है, और कहीं ना कहीं उन्हें मेडिसिन छोड़ने की इच्छा नहीं करे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे मेडिसिन से इतनी आराम लग रही है कि मैं मतलब अपनी पहले की लाइफ फिर से वापस पाने जा रहा हूं, ऐसी मुझे फील हो रही। तो मैं भाई उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि भाई आप लोग, या आईबीएस वाले की ये समस्या होती है ना कि वो या तो आईबीएस से उन्हें जब हल्की सी रिलीफ मिलती है ना, तो वो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें वो चीज मिल जाती है जो जिंदगी में उन्होंने हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन वो मिलती नहीं थी। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, सबको अपनी अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है। कोई नहीं चाहते हैं कि वो समस्या से जुड़े रहे, कोई नहीं चाहते कि वो समस्या से जिंदगी भर लड़ते रहे। वो चाहते हैं कि हर हर आईबीएस वाले, जिन्हें भी आईबीएस है, जिन्हें भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स है, जिन्हें जिनके रिपोर्ट सारे क्लियर आते हैं, लेकिन उनको आईबीएस बोला जाता है और उनका ट्रीटमेंट वो हर जगह दर दर भटकते हैं। और उनको जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से इतनी रिलीफ आने लगती है कि वो ये बोल सके कि भैया मैं अब इतना रिलीफ कर रहा हूँ, इतना रिलीफ महसूस कर रहा हूँ आईबीएस साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से, कि मैं पहले वाली लाइफ में आ गया, ऐसे मुझे फील हो रही है। तो उन लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि भाई आप लोग अगर इतने अच्छे रिलीफ फील कर रहे हैं तो प्लीज मेडिसिन को छोड़िएगा मत। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना भाई, अब मैं आज एक चीज समझा देना चाहता हूं आईबीएस को लेकर के। ठीक है, आईबीएस ना एक एल्गोरिथम है। ठीक है, जिस तरह मैथमेटिक्स होते हैं ना, उसको सॉल्व करने होते हैं, उसी तरह आईबीएस में भी एक मैथमेटिक है। आपको ना जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है आईबीएस। आपने कभी गौर किया है कि आप बचपन से लेकर के जब तक आपको आईबीएस नहीं हुई थी, तब तक आप लोग जितने भी कचड़े चीज खाते थे बाहर के, चाइनीज हो गए, जो भी ऑयली फूड्स हो गए, तले हुए भोजन आप लोग जब तक आईबीएस में नहीं गिरे थे उससे पहले खाते थे। क्या आपने ये चीज गौर किया कि जो भी लोग 4 साल 5 साल से आईबीएस से जूझ रहे हैं, वो लोग कितनी अच्छी अच्छी चीजें अपने बदन में, मतलब अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को डाला है। बहुत लोग क्या होते हैं कि वेज हो गए हैं, बहुत लोग होते हैं कि बाहर के चीज टोटल 5-6 साल से छोड़ दिए हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिली, वो बात अलग है। लेकिन आपको वो एक पॉजिटिव चीज देके जाएगी जिंदगी में। कभी आप सोच के देखोगे, आप बचपन से जो इतनी गंदी चीज बाहर की, इतने सारे तले हुए फूड्स खाते थे, वो आपने 4-5 साल से कंटिन्यू बंद रखा है। और सोचिए वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना हद तक ठीक कर दिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने आईबीएस के चक्कर में इतने डाइट्स कर लिए, ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करना बंद कर दिया जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है कहीं ना कहीं। तो भाई आईबीएस आपको एक सीख देके भी जाती है। ठीक है, अगर आईबीएस आपको जो तकलीफ डाल रही है ना, तो आईबीएस आपको एक सीख देके जाती है। आईबीएस आपको एक अच्छा बॉडी देके जाती है। जब आप, वो आईबीएस आपके शरीर से निकलेगी, परमानेंटली निकलेगी, जिस तरह हम लोगों का निकला है, जिस तरह हमारे प्यारे भाई विशाल जी का निकला है, जिस तरह सोनू जी का निकला है, उस तरह आप भी निकलोगे। जिस तरह विकास गुप्ता निकला, उस तरह आप भी निकलोगे आईबीएस से। और जब निकलोगे ना, आप एक नए जिंदगी का आनंद लोगे, और तब आप ये चीज फील करोगे, यार मैं जिंदगी भर कितनी गंदी गंदी चीजें खाता था, बाहर की तली हुई रोड्स चीज खाता था, इतनी कचड़ी चीज खाता था। वो लोग पता नहीं किस किस चीज से बनाते हैं, कब कब के ऑयल्स यूज करते हैं, वो हमारे बदन को कितना नुकसान करता था। वो अब आप जिनको 4 साल से आईबीएस है, जिनको 2 साल से आईबीएस है, मैं उनको गारंटी लेके बोलता हूं कि उन्होंने वो सारा चीज खाना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें उससे प्रॉब्लम होता था। लेकिन उसकी वजह से आपने कितने अच्छे अच्छे डाइट्स अपने पेट के अंदर लिए, आपने कभी ये रियलाइज किया है? आपने कितने सारे सलाद इंटेक किए हैं, आपने कितने सारे फ्रूट्स इंटेक किए हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे जूसेस इंटेक किए हैं। भले आपको उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छी चीजें हैं। आपने टोटली बाहर की चीजें खाना बंद कर दी। इसलिए भाई, आईबीएस से निकलने के बाद आप लोगों से विनती है मेरी कि प्लीज बाहर की कोई भी चीजों को अगर आप खाना स्टार्ट कर दिए, सब चीज खा रहे हैं, टोटल चीज आप अगर खाना स्टार्ट कर दिए जो जो निकलने के कगार में है, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं खा रहा हूं,
तो प्लीज भाई अवॉइड करें। इसलिए बोल रहा हूं अवॉइड करने, क्योंकि ये जिंदगी अगर वापस आपको मिली है ना, तो उसे दोबारा मत उस चीज में ढकेलिए, उस अंधेरे में, उस नर्क में वापस मत ढकेलिए। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने भी आईबीएस से ठीक होने के बाद बहुत कुछ खा लिया, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो वेजिटेरियन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अब तक मैं टेस्ट नहीं किया, और मैं खा रहा हूं। लेकिन ना अब कहीं ना कहीं गर्मी के सीजन अब वो चरम सीमा में आ रही है, तो मैं थोड़ी बहुत अब अपने आप को डाइट में अवॉइड कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आईबीएस में वापस मैं गिरूं, और मुझे पता है कि मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि हम लोग जब तक अपने बदन को ट्रिगर नहीं होने देंगे ना, वो कभी ट्रिगर होगी ही नहीं। हमें आईबीएस को ट्रिगर होने देना ही नहीं है ठीक होने के बाद, ठीक है। हमें आईबीएस को ट्रिगर नहीं होने देना है बिल्कुल भी। जब आईबीएस हमारे बदन से छोड़ के आपको चल जाएगी, आप आईबीएस से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, तो आपको एकदम ट्रिगर नहीं होने देना है। तो भाई मैं समझा रहा था कि आईबीएस एक एल्गोरिथम है, उसे आपको ना सॉल्व करना होगा, तब आप आईबीएस से 100% निकलोगे। जो लोग बोलते हैं ना कि भैया मैं 3 दिन से खा रहा हूं, बट ना मुझे ना कॉन्स्टिपेशन बहुत हार्ड हो गया, रिलीफ नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या आपका कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, क्या मुझे इसके कोई साइड इफेक्ट्स है, आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? मैं परेशान हो गया हूं इनके आंसर्स दे दे के कॉल्स में। मैं सबको बोला हूं साइड इफेक्ट मुझे भी हुई है, साइड इफेक्ट विशाल जी को भी हुई है, सबको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हुए हैं मेडिसिन से। तो हम लोग घबराए नहीं, उस चीज से लड़े निकले। भाई आईबीएस से इतना गंदे तरीके से लड़ रहे हो, उससे अच्छा आप साइड इफेक्ट से थोड़े लड़ लो ना। साइड इफेक्ट के मतलब में क्या ही आता है आपको? नींद आती है, आलसपन भरी रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं करती है, बस यही तो कॉमन साइड इफेक्ट्स है भाई। आप तो ऐसे भी और कॉन्स्टिपेशन होती है, आप तो ऐसे भी पैरासिटामोल खाओगे या बुखार आने से कुछ भी टैबलेट्स खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, बुखार से उठने के बाद आपको वीकनेस रहती है। जब आप उस चीज को लेकर इतना नहीं सोच रहे, तो आईबीएस की मेडिसिन यानी साइकेट्रिस्ट की जब आप मेडिसिन चला रहे हैं, तो आप ये चीज क्यों सोच रहे हैं? अब मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस चीज को एकदम ना सोचे, एकदम पॉजिटिवली लें। और एक चीज बता देना चाहता हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि मेरे एल्गोरिदम से आपको चलना होगा। अगर आपको आईबीएस से, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से 110% निकलना है, तो क्योंकि भाई हम लोग भी अब अवॉइड करना स्टार्ट करें, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कभी ट्रिगर हो ये चीज। वक्त रहते हम लोग अपने आप को संभाल रहे हैं। ठंडे की जब ऋतु आएगी ना, अब ठंडी की ऋतु जब गिरेगी, तब आप दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त क्या होगा कि आप डाइजेस्ट भी करोगे, आप ठीक भी रहोगे। और अभी गर्मी की सीजन है, हम लोग भी अवॉइड कर रहे हैं, आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी अब डाइट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं 1 हफ्ता होने जा रहा, कुछ ऐसी चीज नहीं खाऊं सिर्फ चाय को छोड़ के कि मुझे ट्रिगर करे। मैं नॉनवेज छोड़ दिया 1 हफ्ता से जानबूझ के, कि मैं कहीं वापस ट्रिगर ना करे, क्योंकि अब मेडिसिन मेरी भी छोड़ी हुई 2 से 3 मंथ हुई है, मैं नहीं चाहता कि वापस ट्रिगर करे, ठीक है। तो भाई आईबीएस एक एल्गोरिदम, उसे आपको सॉल्व खुद करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग भैया पूछेंगे, भैया ये एल्गोरिदम को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का कॉमन सा टेक्निक है। जिस तरह आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हर एक मैथमेटिक्स में, आईबीएस में भी आपको एक एक फॉर्मूला का ध्यान रखना होगा। आप जब तक एक एक फॉर्मूला का ध्यान नहीं रखेंगे, वो 100% रिजल्ट, यानी 100% 100% रिजल्ट आंसर नहीं आएगा। आपको 100% मतलब राइट आंसर पाने के लिए आपको एल्गोरिदम का परफेक्ट टाइप का जो भी इक्वेशन होता है सब बैठाना होगा। बोले तो डाइट को मेंटेन करके रखना होगा। आईबीएस की जब आप मेडिसिन ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट की जब आप मेडिसिन ले रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाइट नहीं लेना जिससे आपको ट्रिगर करे। एक चीज की ध्यान रखें, जब आप मेडिसिन स्टार्ट किए हैं, आपको मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, मिल्क से जुड़ी हुई चीजें नहीं लेनी है, बाहर के डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहनी है, जितना हो सके फाइबर इंटेक करना है, पानी अच्छा से पीना है, ठीक है। एंड आपको किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए ऑयली फूड्स हो गया, वो सबसे आपको बचना है। आप जूसेस का इंटेक अच्छा खासा रख सकते हैं, आप जूस पीजिए, डाब का पानी आता है वो पीजिए, तब जाके आप आईबीएस से 100% निकलोगे भी, मेडिसिन के साथ अगर लोगे तो। आपको यही एल्गोरिदम सॉल्व करना। आपको ना एक, जब आप मॉर्निंग 6 बजे उठते हो ना भाई, वो 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक जो टाइम होता है ना, उसको आपको एक पीरियड मान के चलना है। उस बीच में आप जो मेडिसिन ले रहे हैं और आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, अगर 6 से 12 के बीच में 90 डिग्री, बोले तो 90 नहीं 180 डिग्री, अगर आप 6 से 12 के बीच में अगर आपको डाइट प्लस मेडिसिन ले रहे हैं और आप ठीक है, तो सोचिए आपने एक पड़ाव पार कर दिया। उसके बाद 12 से लेके शाम का 6 बजे तक
आपको दूसरा चरण पार करना है जिसमें मैं आपको कोलास्पैक्स प्रोवाइड करता हूं। मैं तो ज्यादातर भैया हमारे सारे लोग नाइट में लेते हैं, मैं दोपहर में लेता था, तो मैं दोपहर में प्रिफर करता था, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद मैं कोलास्पैक्स लेता था। तो आप लोगों को भी बोल सकता हूं कि आप ले सकते हैं। वो 12 बजे से लेकर के शाम का 6 से 7 बजे तक वो दूसरा पीरियड होगा, मतलब दूसरा चरण। आपको पहले आप नोटिस करना होगा कि पहला चरण में आप ठीक है, दूसरा चरण में आप क्या आप ऐसा चीज खाए कि जिससे आपको ट्रिगर हो रहा है, तो वो चीज को आपको अवॉइड करना है। फिर अगला दिन नोटिस करना है कि पहला पीरियड में आप जो चीज खा रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए और अब ठीक है, तो दूसरा चरण आप फिर अपने